Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today we are going to talk about how to apply for the passport. So first of all, गूगल में जाके आप www.passportindia.gov.in को सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको चूज़ करना है। वहाँ पे वो चूज़ करते ही आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपना ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हो। आप लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए, उसमें जाके लॉगिन कीजिए। देन आपको एक ऑप्शन दिया जाता है सिलेक्ट फॉर द न्यू पासपोर्ट और री इशू द पासपोर्ट। आपको न्यू पासपोर्ट के लिए सिलेक्ट करना है। अगर आप पासपोर्ट री इशू करना चाहते हो तो आप री इशू पे सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन और दिए जाते हैं, टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल एंड तत्काल। अगर आपको इतना कोई जल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल में ही कीजिए। देन फर्दर एक और ऑप्शन रहेगा, आपको 32 पेजेस का बुकलेट चाहिए या 60 पेजेस का। जनरली मैंने 32 पेजेस का किया था एंड दैट वाज माय मिस्टेक। यू कैन चूज़ 60 पेजेस बुकलेट, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। देन एक और ऑप्शन दिया जाता है कि आपको ऑनलाइन प्रोसीड करना है या ऑफलाइन प्रोसीड करना है। ऑनलाइन प्रोसीड करने के लिए वहाँ पे आप क्लिक करके आपकी सारी डिटेल्स ऑनलाइन फिल कर सकते हो, और ऑफलाइन प्रोसीड करोगे तो आपको एक फॉर्म निकालना है और वो भी सारा फिल करके आपको उसी में अपलोड करना है। उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन ही जाइए। सिलेक्ट अप्लाइंग फॉर न्यू और री इशू। आपको जो भी है, न्यू है या री इशू है, वो सिलेक्ट कीजिए। देन आपका हो गया नॉर्मल एंड तत्काल वाला 36 to 60 पेजेस का। आई रिकमेंडेड 60 पेजेस। एंड देन नेक्स्ट कीजिए। आपका नॉर्मल डिटेल्स डालने का एक पेज खुलेगा जिसमें आपका नेम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, पैन कार्ड की डिटेल्स आएगी, आधार कार्ड की डिटेल्स आएगी, आपका एम्प्लॉयमेंट आएगा। एक वहाँ पे कैटेगरी रहता है नॉन ईसीआर का। वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद पता चलेगा कि आप नॉन ईसीआर में आते हो कि नहीं। प्लीज़ वो चेक कर लीजिए और उसको प्रॉपरली फिल कीजिए। देन नेक्स्ट आप करोगे तो वहाँ पे एक पेरेंटल इन्फॉर्मेशन का पेज खुलेगा जहाँ पे आपको उसको फैमिली इन्फॉर्मेशन या फैमिली डिटेल्स भी बोला जाता है। वहाँ पे आपको आपके गार्डियन का डिटेल्स फिल करना रहेगा। देन नेक्स्ट कीजिए, आपका जो प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है उसका प्रूफ देना पड़ेगा एंड उसका एड्रेस फिल करना रहेगा। बट मेक श्योर कि आप जो भी एड्रेस डालते हो वो एज़ पर योर आधार कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट में आपका एक इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए पेज खुलेगा कि इन फ्यूचर या फिर कुछ भी इशू होता है तो इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए किसको कांटेक्ट किया जाए। आप अपने गार्डियंस का, पेरेंट्स का डाल सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन। उसमें आपको नेम डालना रहेगा, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालना रहेगा। देन नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहेगा। एक्चुअली उसमें कुछ 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका पासपोर्ट कभी कैंसिल हुआ है कि नहीं, आप इंडियन सिटीज़न है या नहीं। 2-3 नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। देन नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको अदर डिटेल्स फिल करनी है। अदर डिटेल्स में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रहता है। उसमें जस्ट ये रहता है कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस है या आपका सिटीज़नशिप यहाँ का है नहीं है, तो कहाँ रहते हो। नेक्स्ट दूसरा कंट्री का रहता है। देन आप उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो एक पासपोर्ट जैसे हमारा बन के आता है सेम वैसा पेज खुलेगा। आपको डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। आपकी जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो एक बार उसको वेरीफाई करना रहेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद उसको नेक्स्ट कीजिए। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। इट्स अबाउट proof of your birth and your address। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप कम से कम डॉक्यूमेंट्स फिल कीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो वो वहाँ से ही पूरा आपको री इशू करना पड़ेगा या तो फिर रीशेड्यूल करना पड़ेगा। उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है
आपको 50 रुपीज़ पे करना रहेगा उसके लिए कि आपको SMS सेवा चाहिए कि नहीं। मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो आप 50 रुपीज़ बहुत नॉमिनल चार्जेस है, उसको पे करके SMS सेवा ऑन करवा दीजिए ताकि आपके मोबाइल नंबर पे भी आपको मैसेज मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट कीजिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी है, आप उसको देख भी सकते हो, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा व्यू माय एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसको देख लीजिए प्रॉपरली। कोई भी डिटेल्स है तो बैक जाके कर दीजिए, बिकॉज इसमें जो डिटेल्स दी है वही आपके पासपोर्ट पे आएगी और वो चेंज नहीं होगी। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आप उसको एज अ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी ये चल सकता है। सो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, ये पूरा प्रोसेस था आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। देन आपको जाना है सबमिटेड एप्लीकेशन में, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका नाम, आपने जो भी फॉर्म फिल किए होंगे सारे नाम्स आते हैं उसमें, आपको वो फिल करना है। देन वहाँ जाके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करोगे तो आपको आपका 2 ऑप्शन रहेगा कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है और पेमेंट करना है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आपको कुछ चार्जेस फिक्स है 1500 रुपीज़, वो आपको पेमेंट करना है और आपके एरिया के हिसाब से पासपोर्ट ऑफिस जो भी नियर बाय होता है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। उसमें टाइम स्लॉट भी दिया जाता है कि आप कौन से टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल रह सकते हो। देन मेक श्योर कि आप जो भी पेमेंट करते हो और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हो उसका एक रिसिप्ट रख लो अपने पास, उसका ज़ेरॉक्स निकाल लो, वो PDF को डाउनलोड करके अपने पास रख लो। देन ये आपका हो गया ऑनलाइन प्रोसीजर। आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, डेट भी आपको चूज़ करना है। डेट आप जो बताओगे उस दिन के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस के लिए एक मैसेज आएगा और आपको बस पासपोर्ट ऑफिस जाना है। सो लेट मी शो यू कि अगर मतलब मैं वहाँ गई थी तो इतनी भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। मेक श्योर कि आपको अपने टाइम स्लॉट जो दिया गया है उसी में आप जाओ ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। सो लेट्स सी वहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई थी। सो गाइज़, आपने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, इतना टाइम नहीं लगता है। वो जस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका ज़ेरॉक्स निकाल लीजिए और वही वेरीफाई करते हैं। वो वेरीफाई करने के बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको आगे जाने की परमिशन दी जाती है। वहाँ पे 3 सेक्शंस रहते हैं, ABC, तीनों में आपका वेरिफिकेशन ही होता है। बट आपको एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर लेके आप सेक्शन A में जाओगे। वहाँ पे आपको जो भी मैंने 50 रुपीज़ बोले थे वो वहाँ पे करने होते हैं SMS चार्जेस के लिए। देन आपकी 5 फिंगर्स का एंड योर फ़ोटो, आपका फ़ोटो वहाँ पे सेक्शन A में लिया जाता है और वही फ़ोटो गाइस आपकी पासपोर्ट में आएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, रेडी होके जाइए, ऐसा ही मैं बोलूँगी। द सेकेंड थिंग कि आप सेकेंड सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे भी सेम थिंग चेक की जाती है। एक्चुअली जब मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था तब मुझे सेक्शन B से वापस किया था, जस्ट बिकॉज कि मेरे फादर के नेम के पीछे मेरे ग्रैंडफादर का नाम नहीं था और मेरे आधार कार्ड में मेरे ग्रैंडफादर का नाम था। सो वहाँ आप A सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो भी चेंजेस है वो चेंज करके देते हैं वापस से। आप B में जाइए, आपका जो फाइनल वेरिफिकेशन वो होता है वो सेक्शन C में होता है। और गाइस, सेक्शन C क्लियर किया मतलब आप समझ लीजिए आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस ख़त्म हो गया। यहाँ पे वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप यहाँ पे बैठिए। मेरा A में से B में नंबर आता है, देन C में नंबर आता है, उसके लिए वहाँ पे वेटिंग एरिया है। लुक, सो गाइज, यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन ख़त्म हो चुका है। सेक्शन ABC मैंने क्लियर कर लिया है। थैंक गॉड कि इजीली हो गया। एक्चुअली मुझे जब सेक्शन B में से A में भेजा तब मैं बहुत डर गई थी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे आपको सब लोग सपोर्ट करते हैं।
आपको सजेस्ट करते हैं कि आगे क्या करना है और कैसे हो सकता है। सो फाइनली आपका वेरिफिकेशन का क्लियर हो गया। अब आपका नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा पुलिस वेरिफिकेशन का। वो आपको आपके मोबाइल नंबर पे ही मैसेज आएगा कि आपको कब जाना है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, और वहाँ से आपको कॉल भी आता है। आप वहाँ पे जाओगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पासपोर्ट ऑफिस लेके गए थे वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाने हैं। जस्ट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका 10th और 12th का मार्कशीट, आपका क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ एंड रिसिप्ट। आप ये सब की ओरिजिनल एंड ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास रखिए। पुलिस वेरिफिकेशन में जनरली आपको ओरिजिनल ही दिखाना पड़ता है और ज़ेरॉक्स वो अपने पास रखते हैं। वहाँ पे कुछ मेरे से 200-300 रुपये लिए थे, बट थैंकफुली ये इजीली हो गया था। और उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, जस्ट लाइक व्हाई यू वांट दिस पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट क्यों चाहिए। नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। देन within a week you will get your passport at your address. So guys, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, you can ask me in comment box. I hope you like the video and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.